नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को पूरे देशवासियों को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु हमेशा सतत और सदैव अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। पिछले एपिसोड में कुछ महापुरुषों की जो बेशकीमती जो बातें हैं, जो उपदेश हैं, जो उन्होंने राह दिखाया है, हमारे स्वामी विवेकानंद, हमारे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और हमारे ये अमूल्य निधियां हैं। विद्वान तो थे ही और बहुत बड़ी आत्मा के थे और उन्होंने जो रास्ते दिखाए हैं वो रास्ता इस समय अपने मुल्क जिन संकटों से गुजर रहा है, मुल्क और देशवासियों को बचाने के लिए वो बहुत ही आवश्यक है। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए एक ऐसे बताया गया कि हमारी ये भारत की पावन जो भूमि है तमाम संतों को, ऋषियों को, मुनियों को, महात्माओं को, महापुरुषों को ये देती रहती है अब समय समय पर। तो उन्हीं में एक उद्हाल के थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के। उनका पिछले एपिसोड में कुछ तकनीकी खराबी से वो पूरा वर्णन उनका नहीं आ सका, जो कि अब बताया जाएगा। तो उनके विषय में ये था कि वो एक चुनाव लड़ रहे थे जौनपुर से। जौनपुर एक ज़िला है उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में। तो चुनाव लड़ रहे थे तो मेरे एक रिश्तेदार थे, उनके साथ अच्छा वो व्यक्तिगत मैंने प्रचार में मैंने घर घर जाकर के भी वो प्रचार करने में संकोच नहीं करते थे। तो मेरे एक रिश्तेदार उनके साथ हो लिए और प्रचार करते 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 एक ब्राह्मण के घर में चले गए। तो उन ब्राह्मण ने उनसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कहा कि अरे सर, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप भी ब्राह्मण हैं और मैं भी ब्राह्मण हूँ, हम आप ही को वोट देंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वहाँ पर कुछ नहीं बोला। फिर जब वो घर के बाहर आए तो हमारे उस रिश्तेदार से उन्होंने कहा कि सिंह साहब देखिए, वो क्या कह रहा था कि आप भी ब्राह्मण, मैं भी ब्राह्मण। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इस तरह की सोच पर इतनी तकलीफ हुई। उन्होंने कहा कि क्या ऐसे ही देश चलेगा? अब ये एक विचारणीय प्रश्न ये है कि इस तरह की जो बात को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कितने माने एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में देख रहे थे। उनको बहुत दुख हो रहा था। जरा आज कल्पना करिए, कोई ठाकुर कैंडिडेट खड़ा होता है और उस समाज में जाता है। ठाकुर लोग कहते हैं कि भाई हम लोग कहाँ जाएंगे, आप भी ठाकुर, हम भी ठाकुर और हम आप ही को वोट देंगे। वो ठाकुर वाला कैंडिडेट जो है गदगद हो जाएगा। कोई मुस्लिम कैंडिडेट है वो भी ऐसी बात करेगा
तो वो भी वो मुस्लिम कैंडिडेट भी प्रसन्न हो जाएगा। वो जरा भी विचार नहीं करेगा कि ये जातिवाद है, ये संप्रदायवाद है, ये देश और अपने 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 समाज का जहर है, जो कि अनुभव जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने किया था। तो वो बहुत बड़ी आत्मा के थे और बहुत ऊंचे विचार के थे। अंत्योदय कार्यक्रम, जैसा कि पिछले एपिसोड में बताया गया, उन्हीं के नाम पर है। अंत्योदय मतलब होता है कि जो हमारा सोशल लैडर है, जो हमारा माने सामाजिक सोपान या सीढ़ी है, उसकी अंतिम पायदान पर जो हमारा भारतीय भाई बहन है, उसके कल्याण की बात, उसके उत्थान की बात, वो जो प्रयास है वो कहलाता है अंत्योदय। तो जातिवाद की बात कितनी उनको अखर रही थी और अखरना भी चाहिए, क्योंकि वो बड़ी महान आत्मा के थे। और आज उसी जातिवाद के आधार पर खुलेआम छाती तान करके के वोट मांगने की, वोट बटोरने की स्वार्थ भरी घटिया किस्म की साजिशें, जिसको लोग राजनीति कहते हैं, वो चल रही। तो ये समझने की आवश्यकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय विचारों की कितनी बड़ी प्रासंगिकता है। लेकिन दुख इस बात का है कि उस गद्दार इंदिरा ने, चूँकि उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी लोकप्रियता जब बढ़ रही थी, मरवा करके मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाया। और उसमें कि जनसंघ पर इतना दबाव था कि जनसंघ वाले उनकी मृत्यु की जांच की भी मांग नहीं कर पाए। और फिर उसी जनसंघ का अटल बिहारी वाजपेयी उसी गद्दार इंदिरा को दुर्गा कहता है। देखिए, किसी की व्यक्तिगत टिप्पणी में भारतीय अवाम ताकत दल विश्वास नहीं करता है, लेकिन जो उसकी कृतियां हैं, जो हमारे देश और मुल्क को जो नुकसान पहुंचा रही हैं, तो उसका जब भी संदर्भ आएगा तो बताया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी, जिनके बहुत तमाम समर्थक होंगे, प्रशंसक होंगे, चाहने वाले भी होंगे, ये उनको भी जानना चाहिए कि बोफोर्स कांड का जो मास्टरमाइंड था, किंगपिन था, गोत्रोची, उसकी जानकारी एनडीए सरकार को थी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को थी। 6 साल रहे प्रधानमंत्री, 1998 से लेकर के 2004 तक। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके सिर्फ जो डाकू राजू को बचाने के लिए, और फिर तो इसके बाद जब ये सोनिया मनमोहन की सरकार जो 2004 से आई, तो ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर दबाव डाल करके पूरा केसेस सब खा गए। ये देश को नहीं भूलना चाहिए कि ये नशीली दवाओं, ड्रग की तस्करी में यही राहुल पकड़ा गया था कैरिबियन के किसी देश में, और सोनिया ने इसी अटल बिहारी वाजपेयी जबकि प्रधानमंत्री थे उनको अप्रोच किया, और यही अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री की क्षमता में उस नशीली दवाओं, ड्रग के तस्कर राहुल को छुड़वाया। यदि वो ड्रग की तस्करी में राहुल बंद हो गया होता, तो वो न तो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, कन्हैया कुमार गैंग के साथ खड़ा होता, न तो वो राहुल डोकलाम के मुद्दे पर अपने दुश्मन चीन के राजदूत से गुप्त रूप से रात के 12 बजे मिल करके देश के साथ गद्दारी करता,
न तो वो राहुल वो नवजोत सिद्धू को वो जो पाकिस्तानी सेना का जो सेनाध्यक्ष है बाजवा को गले लगाने के लिए नहीं भेजता। जो बाजवा हमारे भारतीयों जिस बाजवा की पाकिस्तानी सेना हमारे भारतीयों की हत्या करती है, वो गद्दार राहुल जो पाकिस्तानी आतंकवादियों की, पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तान की भाषा बोलता है। अभी हाल में जो है वो जो आतंकवादी किस्म के पत्रकार हैं, जिनको कि वो विदेशी ताकतें जो भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं, भारत के खिलाफ ही रहती हैं, उन्होंने किसी को पुलिसर प्राइज दिया, उस पर वो ताली बजा रहा था। तो इस सब की जो है वो जड़ी कट जाती, नौबत ही नहीं आती यदि वो वाजपेयी जो है इस ड्रग तस्कर राहुल को जो है नहीं छुड़ाते। तो इस तरह से तमाम सारी बातें, और वही राहुल आज देश जो है वो कोरोना से लड़ रहा है, लोग अपनी जानें बचा रहे हैं, और ये जो चमचे हैं जो है रघुराज रामन, अभिषेक बनर्जी, इन चमचों से वो इकॉनमी पर बात कर रहा है। हमसे भी लोग कहते हैं कि सब आप भी, देश में इतनी बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा का जो व्यवसायीकरण है इस पर आप नहीं बोलते हैं, इकॉनमी है, जीडीपी है, इस पर आप नहीं बोलते हैं। हमारा ऐसे लोगों से प्रश्न है, और इकॉनमी वगैरह पर किसी एपिसोड में विस्तार से भारतीय अवाम ताकत दल ने बताया हुआ है कि इसके विषय में भारतीय अवाम ताकत दल की क्या नीति है, क्या रणनीति है, क्या तैयारी है, और कैसे इसको ले जाएगा। लेकिन हमारा ऐसे लोगों से प्रश्न है कि जहां ऐसे गद्दार राहुल का खुला तांडव चल रहा हो, और उनके इस तरह के जो है वो रघुराज रामन से और अभिषेक बनर्जी से जो प्रलाप को ये गद्दार किस्म के जो एनडीटीवी और आज तक वाले जो दिखाते रहते हैं वो चल रहा हो, और दूसरी ओर ये आदरणीय मोदी जी या उनकी सरकार या बीजेपी के द्वारा जो नियुक्त जो यूट्यूब की जो सेना है, जो यूट्यूब पर वो गंदगी फैला रही है, सिर्फ जो है एक धर्म विशेष, एक आस्था विशेष, इस्लाम के खिलाफ तमाम बातें जो है वो गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, हलाला, कुरान बोल करके समाज में वो विध्वंस फैलाने की जो साजिश हो रही है, और इस प्रकार से जो है उसी जीएनपीसी का वो एजेंडा चलाया जा रहा है। आदरणीय मोदी जी या उनकी सरकार या बीजेपी के द्वारा नियुक्त उन यूट्यूब के सैनिकों द्वारा, और वो यूट्यूब के सैनिक बीजेपी या मोदी सरकार या आदरणीय मोदी जी का एजेंडा नहीं चला रहे हैं, बल्कि वो जीएनपीसी का एजेंडा चला रहे हैं। समाज में विध्वंस पैदा करना, समाज को कमज़ोर करना, समाज को कमज़ोर करके देश को कमज़ोर करना, ये मंसूबा जीएनपीसी का है। और इससे यह भी साफ होता है कि जो जीएनपीसी जो मंसूबा पूरा कर रही है, उसमें ये जो नियुक्त किए गए हैं बीजेपी और मोदी सरकार द्वारा जो यूट्यूब के सैनिक, वो बीजेपी के लोग ऐसे लोगों को नियुक्त करते हैं जो कि
जेएनपीसी का एजेंडा चलाते हैं और उल्टे वो राष्ट्रवाद का नारा देते हैं, राष्ट्रभक्ति का नारा देते हैं। तो ये सारे मामलों में बीजेपी का और मोदी सरकार का, आदरणीय मोदी जी का राष्ट्रवाद कितना देश के लिए नुकसानदेह है, कितना छलावा है, ये कई मायनों में आ रहा है। देखिए, भारतीय आवाम ताकत दल जो बीजेपी द्वारा नियुक्त या आरएसएस द्वारा नियुक्त जो यूट्यूब के जो मर्सनरी है, वो जो सैनिक हैं, जो कि दिन रात जो है वो जो इस्लाम आस्था पर प्रहार करने के लिए वो गजवाए हिंद, दारुल इस्लाम, हलाला, कुरान इत्यादि पर जो आक्रमण करते हैं, ऐसे लोगों के प्रति भारतीय आवाम ताकत दल उनका नाम लेना भी मुनासिब नहीं मानता है और इस मुल्क की तौहीन मानता है। भारतीय आवाम ताकत दल अपनी भी तौहीन मानता है, लेकिन उनकी कृतियों को उजागर करना अपना फर्ज समझता है। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि इस्लाम भी हिंदू सनातन के बराबर एक आस्था है। स्वामी विवेकानंद के उन शब्दों को याद करिए कि भारतीय दर्शन इस बात में विश्वास करता है कि वो भी सही है, मैं भी सही हूँ। और भारतीय दर्शन का पुराना एक सिद्धांत रहा है कि ईश्वरी ताकत एक है और उसके रास्ते अलग अलग हैं। चाहे वो ईसाई धर्म के जरिए पहुँचिए, चाहे इस्लाम धर्म चाहे ईसाई पंथ के जरिए पहुँचिए, चाहे इस्लाम पंथ के जरिए पहुँचिए, चाहे आप जो है आप हिंदू सनातन पंथ के जरिए पहुँचिए, चाहे सिख पंथ के जरिए पहुँचिए, वो जो ताकत तो एक ही है और सत्ता एक ही है, रास्ते अलग अलग हैं, जो कि अलग अलग आस्थाओं के रूप में देखे जाते हैं और पूजे जाते हैं। तो फिर एक आस्था वाले को दूसरे आस्था वाले के घर में घुस करके इस तरह की वो माने अनैतिक दुष्प्रचार, अनैतिक बातें कहने का उसको क्या हक बनता है। उसको याद रखना चाहिए कि यही जो वामपंथी विचारक, वामपंथी जो है बौद्धिक वर्ग, जिसको आप वो इंटेलेक्चुअल टेररिस्ट कहते हैं या बारूदी बौद्धिक वर्ग कहते हैं या अर्बन नक्सल कहते हैं, वो जब हिंदू सनातन की आस्थाओं पर चोट करते हैं तो बुरा लगता है और बुरा वो लगना भी चाहिए। किसी भी आस्था पर चोट होती है तो वो लगना चाहिए। वही चीज़ इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि जब आप जबकि आप खुद ही एक आस्था के धारक हैं, एक आस्था को पूजने वाले हैं, दूसरी आस्था पर जब आप जो चोट करते हैं जो कि आपका अधिकार नहीं है, तो उसको क्या लगता होगा। अब और मान लीजिए कि इस्लाम आस्था में या उसके जो उसका जो समाज है, इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज, या इस्लाम में कुछ कुरीतियाँ, कुछ कुप्रथाएँ, कुछ रूढ़ियाँ हैं, तो यह देश का फर्ज बनता है, सभी का फर्ज बनता है कि हम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को ज्ञान से, शिक्षा से, प्रेम से, इखलाक से, मोहब्बत से उनको इतना सशक्त बना दें कि जो भी कुरीतियाँ हैं वहाँ पर, जो भी रूढ़ियाँ हैं, जो भी कुप्रथाएँ हैं, वो उनको दूर कर सकें। आज का दौर इंसानियत का दौर है, मानवता का दौर है, मुल्क परस्ती का दौर है, देशभक्ति का दौर है। ये जितने भी पंथ हैं, इन्हीं पर मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी और मुल्क परस्ती, देशभक्ति,
इसी के कसौटी पर सारे पंथ वो कसे जाएंगे। ये कोई भी पंथ न भूले। और इस कसौटी पर वो सुधार भी करेंगे। लेकिन इसके लिए यदि कुछ अनुभव होता है तो हम ये फर्ज बनता है, और भारतीय जनता दल इसी में विश्वास करता है कि हम यदि कोई कुछ है तो हम जो है, चाहे हिंदू सनातन आस्था वाला समाज हो, इसमें भी कुरीतियाँ थी, बाल विवाह था, सती प्रथा थी, और भी चीज़ें हैं, इनमें भी कुछ है तो जैसे 3 तलाक है, कानून बन गया, अपराध और 3 तलाक देना अपराध भी हो गया। गुजारा भत्ता, मेंटेनेंस अलावेंस, ये भी जो कि अपराध किया था राजीव ने। सारी बातें सुधार हो रहा है, गति थोड़ा इधर उधर हो सकती है, और भी जो कुप्रथाएं वो भी दूर हो जाएंगी। लेकिन दूर करने का रास्ता बस एक ही है कि हम अपने इस इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को शिक्षित करें, उनको अच्छा ज्ञान दें, उनको माहौल दें, अपनाएं, गले से लगाएं, उनको ताकतवर बनाएं, और खुद वो जो है यदि कोई कुप्रथा है, कोई कुरीति है, कोई रूढ़ी है, उसको दूर कर देंगे। और वैसे अपने मुल्क में सारे जो पंथ हैं, जो हिंदू सनातन हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे वो सिख पंथ हो, चाहे ईसाई पंथ हो, सब जो है मुल्क परस्ती, देशभक्ति और ये मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी के ही कसौटी पर कसे जाएंगे। जो इस पर खरा उतरेगा वही रह पाएगा, वरना बाकी सब मिट जाएंगे। वही जो चार्ल्स डार्विन एक वैज्ञानिक था ना, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, माने कैसे जीवों का विकास हुआ, तो उसमें चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है कि स्ट्रगल फॉर द एग्जिस्टेंस एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अस्तित्व के लिए लड़ाई, संघर्ष, और उसमें वही बच पाएगा जो सबसे उत्तम होगा। तो उनका चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत है। तो उसी प्रकार जो है सारे जो पंथ जो है इन्हीं बातों पर, इन्हीं कसौटी पर कसे जाएंगे। मानवता, ह्यूमैनिटी, इंसानियत, मुल्क परस्ती, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, ये सब कसौटियां हैं। और जो ये आतंकवाद है, जो विश्व स्तर पे हो, चाहे पाकिस्तान का हो, उसका इस्लाम से कुछ लेना देना नहीं है। वो एक ऐसा कट्टरपंथ है जो कि वो इस्लाम का एक सहारा बनाना चाहता है, और बेहतर यह होगा कि उसको जिहादी आतंकवाद कहना जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगा, उचित होगा। तो उस जिहादी आतंकवाद से हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का कुछ भी लेना देना नहीं है। वो बात कह करके हमारे भारतीय समाज में विध्वंस जो है फैलाने का अपराध जो है, ये बीजेपी और मोदी सरकार और मोदी के द्वारा नियुक्त सेना हरगिज न करे। ऐसा करना जो है देश विरोधी ताकतें, जो जेएनपीसी का एजेंडा है, उसके मंसूबे हैं, और ये बिल्कुल जो इस तरह से करना देशद्रोह माना जाएगा, राष्ट्र विरोधी माना जाएगा, और देश के खिलाफ गद्दारी माना जाएगा। ये जो बीजेपी के द्वारा नियुक्त यूट्यूब वाले जो सैनिक हैं, मर्सनरी है, उनको जानना चाहिए कि यदि आप किसी आस्था पर चोट करते हैं तो उस आस्था का कुछ बिगड़ता नहीं है। वो जिस आस्था से हैं ये लोग, उसके पौराणिक मान्यताओं में जाएं। भगवान विष्णु को भी भृगु ने लात मारी थी, तो इससे भगवान विष्णु की महिमा में कोई फर्क नहीं आया। भगवान शंकर के शिवलिंग पर कुछ जानवर, कुछ पक्षी जो है विष्ठा कर देते हैं, तो उससे उनके महात्म्य पर और उनकी विशालता पर और उनकी महिमा पर यानी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हाँ, उनकी ऐसी गतिविधि
हमारे समाज को कमज़ोर करती है और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देती है, उनके हौसले बढ़ाती है। और समाज को कमज़ोर करना मतलब इस देश को कमज़ोर करना, और ये एक मंसूबा जेएनपीसी और इन वाम दलों का है। तो ये जो गतिविधि है बीजेपी के द्वारा नियुक्त यूट्यूब के सैनिकों द्वारा, वह जेएनपीसी के मंसूबों को, जेएनपीसी के एजेंडे को, वाम दलों के मंसूबों को, वाम दलों के एजेंडे को, और इसी तरह से जितने भी ये देश विरोधी ताकतें हैं हमारे देश में जो सक्रिय हैं इस देश को कमज़ोर करने वाली, उनको ताकत देने। और इसी प्रकार से ये बिल्कुल देश विरोधी भी है। ये इनकी जो गतिविधि है, इनकी गतिविधि बीजेपी के द्वारा नियुक्त, आरएसएस के द्वारा नियुक्त यूट्यूब के सैनिक, उन सैनिकों का नाम हम क्या भारतीय वाम ताकत दल लेना, भारतीय वाम ताकत दल अपने लिए भी, मुल्क के लिए भी तौहीन मानता है। उनके घिनौने कृति को आप देखिए, तो उनके मंसूबों को पूरा करता है। देखिए, यही जेएनपीसी और उसी जेएनपीसी का दिग्विजय और उसी जेएनपीसी का चिदम्बरम मिल करके हिंदू आतंकवाद, तो जिस प्रकार इस्लामिक आतंकवाद एक माने नाकाबिले बर्दाश्त और अस्वीकार्य अवधारणा है, उसी प्रकार हिंदू आतंकवाद भी बिल्कुल अस्वीकार और नाकाबिले बर्दाश्त ये अवधारणा है। लेकिन ये जानना चाहिए कि वही जेएनपीसी जो इस्लामिक आतंकवाद तो खैर नहीं है, जिहादी आतंकवाद जो पाकिस्तान की ओर से आता है उसके साथ भी खड़ी होती है, और अपने देश में हिंदू आतंकवाद की भी थियरी भी यही हिंदू आतंकवाद की थियरी का भी जन्म वही देती है जेएनपीसी, और जेएनपीसी के दिग्विजय सिंह और पी चिदम्बरम। तो इन ताकतों को पहचानने की जरूरत है, और उन्हीं ताकतों के मंसूबों को पूरा कर रहे हैं ये बीजेपी के द्वारा नियुक्त किए गए यूट्यूब के सैनिक, जो दिन रात क्या बोलते रहते हैं, वो दारुल इस्लाम और गजवाए हिंद और कुरान पर बोलते रहते हैं। तो उनको पहचानिए। हमारा भारतीय भाई बहनों, हमारे आदरणीय भारतीय भाइयों से यही निवेदन है कि आप ऐसा उनको जवाब दीजिए, और भी भारतीयता के निगाह से और भारतीय सद्भाव के निगाह से, कि इन लोगों की हिम्मत छूट जाए, इनकी आदत छूट जाए। आप लोगों के पास बुद्धि होगा, विवेक होगा, कैसे शांत होंगे ये बेहतर आप जानते होंगे। और भारतीय वाम ताकत दल भी सोच रहा है कि ऐसी आदतों को यदि ध्वस्त करना है, उसको नष्ट में नाबूद करना है, तो और क्या और प्रभावकारी उपाय हो सकते हैं, वो सारे उपायों पर गंभीरता से विचार कर रहा है। लेकिन फिर भी अंत में यही कहना चाहता है कि हमारे देश के लोग भारतीयता के वातावरण को और भारतीय भाईचारा को, भारतीय एकता को, भारतीय बंधुत्व को और भारतीय वातावरण को और भारतीय इखलाक मोहब्बत को इतना मजबूत बनाइए, इतना सशक्त बनाइए, इतना बेहतर बनाइए, और ताकि ये जो ताकतें जो पैदा हुई हैं यूट्यूब पर, जो है बीजेपी आरएसएस के द्वारा नियुक्त सैनिकों की जो कारगुजारियाँ हैं, उनके घिनौने कृत्य हैं, उनका माकूल जवाब देने के लिए, क्योंकि ये नियुक्त हैं बीजेपी और आरएसएस और मोदी सरकार के द्वारा, लेकिन एजेंडा चला रहे हैं जेएनपीसी और वाम दलों का। ये समझने की आवश्यकता है। तो आगे भी, और ये एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, और इसी बीच में कोई ये कहे कि आप इकानमी क्यों नहीं बोलते।
इकानमी से ज़्यादा जरूरी ये है हमारे देश में यदि एकता स्थापित हो जाए, वो माहौल हो जाए, तो हमारे देश के लोगों में काबिलियत बहुत है, शायद किसी को अंदाज नहीं होगा। बहुत तेज़ी से हम विकास भी कर सकते हैं, अपना भी, मुल्क का भी, समाज का भी। लेकिन ये इन ताकतों का विनाश तो हो पहले। तो इन्हीं जरूरी अल्फाजों के साथ इस जरूरी मीमांसा और तबसरे को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।